जी, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 जून। तो हम इस वीडियो में 12 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास पिछले 3 दिनों के करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, वो तीनों के इस एक क्लास में है, तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो घबराइएगा मत और इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। और अंत में अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर देना और सारा कुछ एंड में ही डिसीजन लेना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो रीजन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको बता दूँ, आप अपने परिष्कार को अब अपने मोबाइल फ़ोन में पेट ऐप से भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ वैसे टेलीग्राम पे भी अवेलेबल होगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो क्लास है, क्वेश्चन है वो उल्टे चलेंगे। मतलब पहले आपको 12 जून, 11 जून, 10 जून, 9 जून ऐसे आपको है, वो 3 दिनों की क्लास है, वो ज़रूर मिलेगी। तो आप जुड़े रहना मेरे साथ। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस ने किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है? तो रूस देश ने किया है, किसके साथ? तो ये किया है चीन देश के साथ। किसके साथ है? चीन देश के साथ है वो पहले सड़क पुल का अनावरण किया है। ये कब किया है? तो ये 11 जून को किया है। कब किया है? 11 जून को। किसके साथ? चीन के साथ किया है। और पहला ये इसका राजमार्ग है। और कौन सी नदी पर किया है? तो ये अमूर नदी है वहाँ पर, तो वहाँ पर किया है। और कितना लंबा है ये? तो 1 किलोमीटर का लंबा है। और अच्छा पुल है, 1 किलोमीटर का है, और अमूर नदी पर है, और रूस और चाइना। तो आप याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभ्यारण्य मिले हैं? तो अनावरण की जगह आप अभ्यारण्य कर लेना। तो अभ्यारण्य मिले हैं, तो वो महाराष्ट्र को मिले हैं। किसको? महाराष्ट्र को है वो 12 नए रिजर्व, संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव है वो मिले हैं। तो आप याद जरूर रखिएगा। किसको? महाराष्ट्र को। और इसमें लगभग इसी के साथ है वन क्षेत्र कितना हो गया है? तो 1000 वर्ग किलोमीटर का इसका वन क्षेत्र हो गया है। और कौन कौन से मिले हैं? नालोर मिला है, लोनार मिला है, सॉरी लोनार, और कोलमार्ग मिला है, एक मुक्ताई भवानी मिला है। कौन सा? मुक्ताई भवानी है। ये 3 वन्य जीव अभ्यारण्य मिले हैं। अब टोटल 12 नए रिजर्व हो गए हैं। किसमें? महाराष्ट्र में। तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल है वो है मुंबई, आप सबको पता है, और जिसे 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। प्रमुख नृत्य यहाँ पर तमाशा व लावनी है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो गुगुमल है, नवेगांव है, गुरु पर्व यहाँ पर मनाया जाता है, और संजय गांधी भी एक है, वो नेशनल पार्क है। तो आप याद रखना, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे WHO द्वारा पुरस्कार दिया गया है? तो तंबाकू नियंत्रण के लिए है वो PGI चंडीगढ़ को है, और वो WHO के द्वारा है, वो तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार दिया गया है। किसको? तो PGI को, WHO के द्वारा। और इससे पहले झारखंड को भी दिया गया था। तो 2012 से लेकर है अब तक है वो तंबाकू नियंत्रण पे कमी लाने वाला ये पहला राज्य है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है पुरस्कार दिया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखना। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो सबसे विस्तृत नक्शा है वो जारी किसने किया है? तो वो चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने सबसे विस्तृत नक्शा है वो जारी किया है। कि और अब ये सारे काम ऐसे चीन ही करता है, और इसने विस्तृत नक्शा जारी किया है, और ये पहली बार है, और 30 मई 2022 को ये जारी कर दिया था। अब चीन है, तो चीन की कैपिटल क्या है? तो चीन की कैपिटल है वो बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। मार्स रोवर जुरोंग का सफलतापूर्वक परीक्षण है। इसने करतरी में सूर्य भी बनाया था। और ई कचरे में ये पहले स्थान पर है। अब ई कचरे में ये पहले स्थान पर है, तो अगर आपको पूछ लें कि प्लास्टिक कचरे में पहले स्थान पर कौन है, तो वो है अमेरिका। आप याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट,
एफडीआई शतरंज ओलंपिक के लिए शुभंकर और लोगों का अनावरण किसने किया है? तो शुभंकर और लोगो नहीं है यहाँ, लोगो LOGO लोगो का अनावरण है वो तमिलनाडु ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, तमिलनाडु ने ये अनावरण किया है। तो आप याद रखिएगा। और इसके सीएम है ना के स्टालिन, इन्होंने ये किया है। और आपको तमिल बता दूं, एक तमिल का नाम बताता हूँ। अच्छा, थम्बी जानते हो क्या? थम्बी क्या होता है? तो थम्बिल है वो, थम्बी छोटे भाई को कहते हैं तमिल में, तमिल भाषा में थम्बी छोटे भाई को कहते हैं, याद ज़रूर रखने का। और ये जो शतरंज ओलंपिक है इसका शुभारंभ किया गया है, ये कब से कब तक चलेगा? तो 28 जुलाई से 10 अगस्त तक है वो चलेगा, आप याद ज़रूर रखिएगा। जिसमें लगभग है वो 186 देश है वो शामिल होंगे और 2000 से ज़्यादा है वो एथलीट इसमें शामिल होंगे। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य ड्रोन के लिए नई नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ड्रोन के लिए नई नीति लागू करने वाला पहला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश बना है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश है वो नया राज्य बना है, जो पहला राज्य बना है, सॉरी, जो ड्रोन की नीति लागू करने वाला है। और यही पहला राज्य ही था जिसने कोविड-19 की दोनों डोज है वो सबसे पहले भारत में कंप्लीट की थी। और इसके सीएम कौन है? जयराम ठाकुर है। और कैपिटल इसकी शिमला है। नेशनल पार्क ग्रेट हिमालय पिन वैली खैरगंगा यहाँ पर नेशनल पार्क है। और ई पंचायत पुरस्कार इसने ही जीता है। 100% LPG कनेक्शन दिलने वाला और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना स्टार्ट करने वाला, तो ये कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। तो चलिए अपन हिमाचल प्रदेश के बारे में ये फैक्ट भी चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस देश के द्वारा अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया गया है? तो पहला कोविड-19 वैक्सीन है वो जानवरों के लिए लॉन्च किया गया है। किसके लिए? जानवरों के लिए है, अपना पहला वैक्सीन है वो लॉन्च किया गया है। तो ये भारत के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा है वो पहला जानवरों के लिए है वो कोविड वैक्सीन लॉन्च किया गया है। ये किसने किया है? ICAR ने किया है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इनोवेशन ने किया है। ICMR ने नहीं किया है। ICMR ने ह्यूमन पर बनाते हैं और ये है वो जानवरों पे बनाया है। और इसमें जानवर कौन कौन से हैं? तो कुत्ते हैं, शेर है, तेंदुआ है, चूहा है, खरगोश है, इन पर है ये वैक्सीन बनाई है, कारगर साबित हो रही है। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने कौन सा पदक जीता है? तो मनीष नरवाल, सिंहराज अधाना ने है वो 50 मीटर राइफल में है वो 9 जून को है, वो अभी तो रजत पदक जीता है। और 9 जून को इससे पहले भी इन्होंने है वो भी क्वेश्चन अपन चर्चा करेंगे आगे। तो 50 मीटर राइफल में इन्होंने पहले तो स्वर्ण पदक जीता था, अब इसने 2 रजत पदक है वो जीते थे। इनकी जोड़ी ने पहले रजत पदक जीते थे, सॉरी स्वर्ण पदक जीते थे 8 जून को, और अब है वो 2 रजत पदक जीते हैं। तो आप याद जरूर रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ है भारत के पास है टोटल पदकों की संख्या देखी जाए तो 3 तो गोल्ड हो गए हैं और 2 रजत हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में 2021 की एफडीआई रैंक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो एफडीआई रैंक में भारत है वो कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी 7वें स्थान पर रहा है एफडीआई रैंक में। कौन? अपना प्यारा भारत। तो आप याद जरूर रखिएगा। और ये प्रत्यक्ष विदेश, इसका एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसकी है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 7। और 1 नंबर पर कौन रहा है? तो यूएसए रहा है, अमेरिका रहा है, और चीन रहा है 2 नंबर पर, और हांगकांग रहा है 3 नंबर पर। तो आप याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत के द्वारा किस देश को 12 हाई गार्ड बोट सौंपी गई है? तो भारत के द्वारा है वो 12 हाई गार्ड बोट सौंपी गई है। तो ये किस देश को सौंपी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, वियतनाम को 9 जून को राजनाथ सिंह के द्वारा है वो सौंपी गई है 12 हाई स्पीड गार्ड बोट। तो आप याद रखना। और 100 मिलियन का ये पूरा समझौता, 100 मिलियन डॉलर का पूरा समझौता हुआ है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के द्वारा कहाँ पर सूपी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के द्वारा है सूपी महोत्सव का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, श्रीनगर में किया गया है। शेर ए कश्मीर इसका वो स्लोगन रखा गया है। और इंटरनेशनल सेंटर भी यहीं स्थापित किया गया है। और 3 दिवसीय ये प्रोग्राम होगा। तो आप याद जरूर रखिएगा, श्रीनगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के लिए
किस देश के साथ समझौता किया है? प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के लिए है, अच्छे समझौते हैं वो यूएई के साथ किए हैं। किसके साथ? यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात के साथ किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है और इसी के साथ है वो अच्छे पायदान पर पहुंच गए हैं, तो रखना आप याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली का कौन सा स्थान रहा है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी का 174वां स्थान रहा है। ये पहले से थोड़ा बेहतर है, 11 पायदान है वो ऊपर आ गई है। इसी के साथ अगर आपको बता दूं तो 19 ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 19वां संस्करण है और आईआईटी जो बेंगलोर है ना उनमें ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। 31 पायदान है वो ऊपर आ गई है, तो 31 पायदान की छलांग लगाई है और इसने 11 पायदान की छलांग लगाई है। बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि है वो कब मनाई गई है? 9 जून को है वो बिरसा मुंडा की है वो पुण्यतिथि मनाई गई है 9 जून को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और ये 24 साल के थे। इन्होंने जेल में जब इनको कैद किया तो उसके बाद में है वो निधन हो गया था और 15 नवंबर 1875 यानी 1875 में इनका जन्म हुआ था। ये जंगल और पेड़ पौधों के लिए लड़ते थे और ये ब्रिटिश सरकार है इन्हें क्या कर दिया था? जेल में डाल दिया था। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रत्यायन दिवस है वो 9 जून को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, 9 जून को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आ गए हैं दोनों, तो आप इसको सीक्वेंस में ज़रूर लिख लेना और डेली के हैं वो 2 मिनट यादें करते रहना। और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोलते हैं इसको, और आर्थिक विकास व पर्यावरण स्थिरता के लिए इसकी अभी की नया है वो स्लोगन रखा गया है प्रत्यायन का। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में प्रसार भारती के सीईओ कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के सीईओ है वो मयंक अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? मयंक अग्रवाल है वो प्रसार भारती के सीईओ बने हैं। अब ये आपको बता दूं प्रसार भारती के तो सीईओ बने ही है, साथ में ये है वो डीजीआई भी है दूरदर्शन के। पहले डीजीआई थे, अब वहाँ के वो दो पद इनके हाथ में है। और प्रसार भारती इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है प्रसार भारती। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 नवंबर 1997 को हुई थी। 1997 को प्रसार भारती की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में मेघालय का पहला राज्य सम्मेलन कहाँ मनाया गया? तो मेघालय का पहला राज्य सम्मेलन है वो शिलोंग में मनाया गया है। कहाँ? शिलोंग में है मेघालय का पहला राज्य शिलोंग सम्मेलन बनाया गया है। और शिलोंग क्या है? जो इसकी कैपिटल है। अगर आपको मैं पूछ लूँ भाई, काफ़ी बार बताया है आपको कि मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो मेघालय का स्थापना दिवस आप याद रखना 21 जनवरी को मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 को है मेघालय राज्य बना था। और गवर्नर सत्यपाल मलिक है, सीएम कॉनराड संगमा है। किसके? मेघालय के। मैं मेघालय के बारे में बात कर रहा हूँ। जल नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है, तो इसे अभी नए जिले मिले हैं, तो उनका क्या नाम है? तो ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स है वो यहाँ पर नया जिला बना है, या इसको नया जिला मिला है, एक ही बात कह सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के सीएम के ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य के सीएम ने बीच विजिल ऐप है वो लॉन्च किया है? तो ये गोवा राज्य के सीएम ने है वो बीच विजिल ऐप है वो लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गोवा राज्य ने। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत। और ये 3 जून को कर दिया था और कैपिटल है इसकी गोवा की पणजी है। और आपको ये भी बता दूं कि इसकी भाषा क्या है? तो कोंकणी इसकी क्या है? भाषा है। और इसके जो गवर्नर है वो कौन है? तो श्रीधरन पिल्लई। कौन है? श्रीधरन पिल्लई इसके गवर्नर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से माना जाए तो ये चौथा सबसे छोटा राज्य है। हाल ही में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में नरवाल फ्रांसीसी ने कौन सा पदक जीता है? तो मैंने बोल दिया था कि ये क्वेश्चन आपके पास में रिपीट होगा क्योंकि उल्टा चल रहा है। तो ये 8 जून को है वो स्वर्ण पदक है जीत लिया था। इसके बारे में अपन ने इनके अपडेट भी कर दिए हैं, तो वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ गया, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला मरम्मत का अधिकार कानून किसने पारित किया है? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला अधिकार कानून पारित है वो अमेरिका ने किया है। किसने किया है?
अमेरिका ने न्यूयॉर्क में ये घोषणा कर दी है, तो ये अधिकार है वो पारित कर दिया है कि विश्व का पहला मरम्मत अधिकार कानून है वो पारित है किसके द्वारा, तो यूएस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में किस झोल में दुनिया की पहली फिशिंग केट आंकलन हुआ है, तो किस किस में हुआ है दुनिया की पहली केट का आंकलन, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका चिल्का झील। कौन सा हो जाएगा, चिल्का झील है ना, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये ओडिशा में है। कहाँ पर है, ओडिशा में चिल्का झील है। और फिशिंग गेट और फिशिंग गेट के बारे में पूछ लूँ आपको, तो ये फिशिंग गेट क्या है, तो ये पश्चिम बंगाल की राज्य पशु है, राज्य पशु है पश्चिम बंगाल का। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, 8 जून का क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना उल्टा क्वेश्चन चलेगा, तो आपको पता ही होगा। मिताली राज है वो, इन्होंने है वो करियर से है वो संन्यास ले लिया। 23 साल का क्रिकेट का इनका करियर रहा था और ये ओडीआई में है, आईसीसी ओडीआई में ये 7वें रैंकिंग पर है। स्मृति मंधाना अपने महिला में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के है वो रन है, और आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में 7वें नंबर पर ये है। और पहले नंबर पर कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया की है एलिस हेली। आप याद जरूर रखिए ना, इन्होंने 232 मैच खेले जिसमें 7805 मतलब 7805 रन बनाए हैं और 4 विश्व कप की मेज़बानी की है कप्तान के रूप में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने किमी की लंबी सड़क बनाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड नाम कर दिया है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये 75 किमी की है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने है वो सिर्फ 5 दिनों के अंदर है वो इतनी लंबी सड़क बनाई, और इसी के साथ है वो क्या कर दिया है, गिनीज बुक में अपना नाम कर दिया है। 105 घंटा 33 मिनट। जो NH-53 है ना, उत्तराखंड अमरावती आंध्र प्रदेश अमरावती की तरफ लगता है, वहाँ पर है वो, इसके द्वारा है वो इसे जोड़ा गया है, लंबा किया गया है। तो आप याद ज़रूर रखना ना, 75 किमी की और 105 घंटा 33 मिनट गिनीज बुक के साथ है। आरबीआई ने अपनी रेपो रेट 50 बेसिक बढ़ाकर कितने प्रतिशत रखी है, तो इसने 4.90% है वो रखी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1935 की होती है। शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में कौन है, आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा साझेदारी पर संयुक्त स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किसने किया है, तो ये संयुक्त स्टेटमेंट पर है वो हस्ताक्षर है वो वियतनाम के साथ किया गया है। ए और बै दोनों उसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत और वियतनाम के बीच में है, इन दोनों ने है संयुक्त स्टेटमेंट में हस्ताक्षर किया है, और ये किया है 7 जून को। कब है, और 2030 तक ये वैलिड रहेगा। और ये आगे वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया था, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनके लिए मेरा तहे दिल से शुक्रिया। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, इसका भी मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। माफ़ी चाहूँगा ये 3 दिनों से थोड़ा आई क्लास, मैं आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि भी इस क्लास को मैं डेली रखूँ या फिर वीक में रखूँ। एक तो रख देता हूँ सोमवार को, एक बुधवार को, और एक हो जाएगी संडे को। तो मैं ये ऐसा सोच रहा हूँ कि वीक में 3 ही क्लास रखूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे को भी टाइम में कम है तो हो जाता है थोड़ा। मैं आपसे ओपिनियन जानना चाहूँगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।